आज हम 10th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.6 में सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लें। वर्ड प्रॉब्लम है ये, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। इसने ये कहा कि 2 औरतें और 5 व्यक्ति मिल करके एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति और 2 औरतें और 5 व्यक्ति मिल करके एक कोई काम है, वो कसीदे का लगा लीजिए, आप कोई मकान बनाने का लगा लीजिए। ठीक है, कोई भी काम है, उस काम को पूरा करने में 4 दिन का समय लगाते हैं, जबकि 3 औरतें और 6 व्यक्ति उसी काम को पूरा करने में 3 दिन का समय लगाते हैं। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। अब इसमें वो समय निकालना है कि एक औरत इस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगी, और एंड ऑल्सो दैट टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन, और अकेला व्यक्ति इस काम को कितने समय में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो समय निकालना है आपने कि एक व्यक्ति कितने समय में काम को पूरा करेगा, एक औरत काम को करने में कितना समय लगाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय, देखो पहले वुमेन है तो वुमेन का कंसीडर कर लेते हैं टाइम, और फिर मैन का, तो यहां लिखेंगे लेट टाइम टेकन बाय ए वुमेन टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, मान लीजिए एक औरत के द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय, यहां लिखा मैंने x डेज की एक और काम को x दिनों में पूरा करती है। ठीक है, तो x दिनों में पूरा करती है काम को एक औरत, तो वो औरत एक दिन में इस काम का कितना हिस्सा कर पाएगी। तो अब आप लिखेंगे therefore part of work cover in a day। एक दिन में काम को कितना कर लेगी, काम को पूरा। मान लीजिए भाई एक व्यक्ति, एक काम है, कोई मान लीजिए कोई मिस्त्री है, अगर उसने एक मकान 4 दिन में वो पूरा कर लेता है, बना लेता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा, उसका 1/4 हिस्सा ही कर पाएगा ना कवर। मान लीजिए अगर आप काम को 2 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, हाफ, आधा काम कर लेंगे, यानी 1/2। और काम को अगर मान लीजिए पूरा करने में आप 3 दिन का समय लगाते हैं तो एक दिन में 1/3 हिस्सा ही कर पाएंगे, यानी 1/3। अगर 4th होता तो 1/4। अगर काम को करने में आप 10 दिन लगाते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, उसका 10वां हिस्सा, यानी 1/10। तो इसी तरीके से कितना आ जाएगा, 1/x पार्ट ऑफ वर्क आ जाएगा, 1/x पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है, इसी तरीके से हम टाइम कंसीडर कर लेते हैं एक व्यक्ति का। लेट टाइम टेकन बाय ए मैन टू कंप्लीट द वर्क। मान लीजिए एक व्यक्ति काम को पूरा करने में समय लेता है कितना, मान लीजिए एक व्यक्ति लेता है कितना भाई, y दिन में काम को पूरा करता है। ठीक है, तो ये भी एक दिन में कितना काम कर पाएगा, लिखते हैं therefore part of work cover in a day, यानी एक दिन में किया गया कार्य, कितना कार्य। अगर एक व्यक्ति काम को 10 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में करेगा, कितना करेगा, उसका 10वां हिस्सा, यानी 1/10। अगर 15 दिन में काम को पूरा करता हो तो एक दिन में करेगा 1/15। अगर x दिन में करता हो तो 1/x, अगर y में करता हो तो 1/y। तो ये हो जाएगा
1 बाई वाई पार्ट ऑफ वर्क, पार्ट ऑफ वर्क, ये पार्ट ऑफ वर्क हो जाएगा। पार्ट ऑफ वर्क एक दिन में कितना होगा, ठीक है। अब एक औरत का एक दिन का काम ये है, एक व्यक्ति का एक दिन का काम ये है, तो दोनों को अगर इकट्ठा लगा दिया जाए काम को करने के लिए कि दोनों मिल करके एक दिन में काम का कितना हिस्सा कर लेंगे। अब आप लिखेंगे नाउ पार्ट ऑफ वर्क, ठीक है, कवर इन ए डे बाय ए मैन एंड ए वुमेन, ठीक है। एक दिन में कितना काम कर लेंगे एक व्यक्ति और एक औरत मिल करके। देखिए एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, ये हो जाएगा, देखो एक ये 1 बाई एक्स पार्ट ऑफ वर्क ये तो औरत कर लेती इतना कार्य, एंड 1 बाई वाई पार्ट ऑफ वर्क ये व्यक्ति कर लेता है, दोनों हम ऐड कर देंगे, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अब ये जो लाइन है ना इसको लिखने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, आप वैसे ही इसको रहने देते हैं। नाउ पार्ट ऑफ वर्क की बजाय यहाँ जो लाइन लिखी है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कर लेते हैं, ठीक है। और वो क्या है, अब लिखेंगे 4 दिन में पूरा करते हैं ना, 4 दिन में पूरा करते हैं 2 औरतें और 5 व्यक्ति मिल करके, ठीक है। तो आप लिखेंगे टाइम टेकन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय 2 women and 5 men to complete the work. Time taken by 2 women and 5 men to complete the work. कितना टाइम, 4 दिन भाई, यानी 4 days, ठीक है। तो आप लिखेंगे पार्ट ऑफ वर्क कवर इन ए डे, एक दिन में कितना काम कर लेंगे भाई, 2 औरतें और 5 व्यक्ति मिल करके। देखो 4 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 7 जन हैं, 7 जने मिल करके, यानी 1/4 पार्ट ऑफ वर्क। अब देखिए देयरफॉर अब हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या होगी, देखिए भाई 7 जने हैं, 2 औरतें और 5 व्यक्ति हैं, मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो एक दिन में काम किया, एक दिन में काम कितना हुआ, वो काम जो 4 दिन में पूरा होना था एक दिन में उसका 1/4 हो गया, यानी 1/4 हो गया काम, ठीक है। अब 2 तो औरतें, एक औरत एक दिन में कितना काम करती है, ये देखिए पार्ट ऑफ वर्क कवर इन ए डे बाय ए वुमेन 1/x, ये 1/x एक औरत का काम है। औरतें कितनी है, औरतें हैं 2, तो इसको 2 औरतें तो 1/x प्लस 1/x दैट इज ये हो जाएगा 2/x, ठीक है। इसी तरह से एक व्यक्ति काम को एक दिन में कितना काम करता है, 1/y, एक दिन का काम 1/y हो गया, 5 दिन का काम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5/y, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4, यहां से आपके पास ही इक्वेशन 1 आ जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब जो सेकंड जो लाइन है वो मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इस चैप्टर में लिए, ठीक है। तो यहां अब जो सेकंड कंडीशन है, यहां इसने ये लिखा व्हाइल 3 वुमेन एंड 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days। अब इस लाइन से एक दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम टेकन बाय, किसके द्वारा भाई, बाय 1 वुमेन, सॉरी 3 वुमेन
and 6 men to complete the work. कितना टाइम लिया? 3 दिन का ना, 3 days। अब ये 6 और 3 9 जन है, 9 जने मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे? देखिए काम को पूरा तो 3 दिन में कर लेते हैं, अब एक दिन में कितना करेंगे वो यहां लिखते हैं। पार्ट ऑफ वर्क कवर इन ए डे। एक दिन में, 3 दिन में काम को पूरा करते तो एक दिन में हो जाएगा 1/3 ना भाई, 1/3 पार्ट ऑफ वर्क। अब यहां से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगी? देखो 3 तो वुमेन है भाई, एक वुमेन का एक दिन का काम कितना है? 1/x, तो 3 का हो जाएगा 3/x प्लस 6 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का एक दिन का काम है 1/y, तो 6 का हो जाएगा 6/y। और ये एक दिन का काम ये 3 औरतों का और एक दिन का काम 6 व्यक्तियों का, और ये कुल काम कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है टोटल का। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से पॉज करके फिर से स्टार्ट करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी आपने इक्वेशन बना ली है दोनों, अब इनको सोल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन की जो स्टेटमेंट है उसको मैं साफ लिख देता हूं। जो इक्वेशन है उसके अंदर देखो 1/x 1/y, 1/x 1/y, तो इसमें कंसीडर कर लेते हैं। लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q वी गेट। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर के लीनियर बनेगी, तो क्या आ जाएगी आपके पास? 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4। ये इक्वेशन 3 हो गई आपके पास। नेक्स्ट है 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3। ये हो गई इक्वेशन 4। ठीक है, यहां से हम p और q की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां फ्रैक्शन को आप करो तो कर सकते हो, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, यहां से कर सकते हैं। इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। ठीक है, तो फिर ये हो जाएंगे आपके जो डिनोमिनेटर है ना, फ्रैक्शन है, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। ठीक है, इसको 4 से करेंगे तो कितनी हो जाएगी भाई? 8p प्लस 4 5 जा 20q इक्वल टू 1। लेट अस सपोज ये इक्वेशन हो गई आपके पास 5। इसको 3 से करेंगे 9p प्लस 18q इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन 6। ठीक है, अब आगे क्या करना है देखिए। आगे हम इसमें करेंगे, आप p की वैल्यू निकालिए या q की वैल्यू निकालिए एज यू विश। तो इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, इसको 8 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आप लाइन लिख देंगे। ठीक है, इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड इक्वेशन 6 मल्टीप्लाई बाय 8। लेंथ इक्वेशन तो है, मैंने पहले बताया था आपको। तो इसको 9 से करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई? 72p प्लस 20 निमा 180 180q इक्वल टू 9। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 7 आपके पास। इसको 8 से करेंगे, 8 72 72p 18 8 144। ठीक है, 144q इक्वल टू 8। ये हो गई इक्वेशन 8। नाउ इक्वेशन 7 माइनस इक्वेशन 8 माइनस करेंगे तो आप लिखेंगे ये बात भी, इसको इससे कैंसिल कर देंगे। 180 माइनस 144 ये 36q आ जाएगा और इक्वल टू 1q की वैल्यू 1/36 आ जाएगी। ठीक है, ये जो वैल्यू है q की वैल्यू, ये आप इक्वेशन 4 या 5 जो भी है इसमें पुट कर सकते हैं। चलो इक्वेशन 4 में कर लेते हैं। ठीक है, पुट q इक्वल टू 1/36 इन
इक्वेशन चलो 6 कर दिया हमने, ठीक है। तो 6 क्या है 9p प्लस 18 क्यू की जगह 1/36 इक्वल टू 1। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ठीक है। ये आ गया 9p इक्वल टू 1, 9p प्लस 1/2 इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये 1/2 प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 9p इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। और ध्यान दीजिएगा p की जो वैल्यू है 1/2, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ गई 1/18। देखिए p और q की वैल्यू निकाल चुके हैं आप, बट आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। x मीन और काम को करने में कितना समय लगाती है, y मीन्स व्यक्ति काम को कितने दिन में पूरा करता है, ठीक है। नाउ जो p की वैल्यू है वो कितनी है 1/x, और इसके इक्वल है p की वैल्यू 1/18। दिस इंप्लाइज दैट इनको रेसिप्रोकल करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 18, यानी एक और काम को 18 दिन में पूरा करती है, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी आपको पता ही है। ये जो था यहाँ थोड़ी सी जगह दिखाई देती है, पूरा एक बोर्ड कवर हो गया इसमें। तो देखिए जो Q है वो था आपके पास 1/y, और ये वैल्यू 1/36 के इक्वल आई है। दिस इंप्लाइज दैट रेसिप्रोकल करेंगे y की वैल्यू 36 आ जाएगी। तो आप यहाँ नीचे लाइन लिखेंगे लास्ट में, नाउ टाइम टेकन बाय ए वुमेन टू कंप्लीट द वर्क इज 18 days and time taken by a man to complete the work in 36 days। यहाँ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करना, लेंथी क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3.6 एक्सरसाइज, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट, और इस चैप्टर का ये लास्ट है। 3.7 जो है वो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, वो आपको क्लास में करवाई जाएगी, ठीक है। कल से हम यानी नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। नाउ ये देखिए क्वेश्चन है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। रूही 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है अपने घर जाने के लिए, ठीक है। और वो कुछ दूरी तो ट्रेन से करती है और कुछ दूरी बस से तय करती है। टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करती है वो 300 किलोमीटर की। आगे लिखा है सी टेक्स 4 आवर्स, उसको 4 घंटे का समय लगता है यदि इफ आ गया ना ये सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, यदि वो 60 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो तो ट्रेन से कवर करे, और बाकी जो बच गई 240 किलोमीटर वो किससे करे बस से, तो उसको कितना समय लगता है 4 घंटे का, ठीक है। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, अगर वो अपना जो शेड्यूल है 300 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने का वो कुछ ऐसे बनाए कि 100 किलोमीटर तो ट्रेन से कवर करे और रिमेनिंग यानी 200 किलोमीटर बस से कवर करे। सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो उसको 10 मिनट ज्यादा समय लगता है। इससे यानी जो एक प्लानिंग तो उसने पहले की थी, पहले जो टाइम था उसको 4 घंटे लगता था और अब उसको 10 मिनट और ज्यादा, इट मीन्स 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है उसको, ठीक है। तो इसके अंदर स्पीड निकालनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। यहाँ पर हमें बस की और ट्रेन की जो स्पीड है वो सेपरेट निकालनी है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो रूही अपने घर से दूर चली गई कुछ 300 किलोमीटर और वो अपने घर आना चाहती है, तो उसने जो 2 प्लानिंग बनाई है उन दोनों प्लानिंग के अकॉर्डिंग 2 हम इक्वेशन बनाएंगे, और जो ट्रेन और बस की जो बात हो रही है स्पीड की बात है वो हम फाइंड आउट करनी है। तो एक की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर कंसीडर कर लेंगे, दूसरे की स्पीड y किलोमीटर पर आवर कंसीडर कर लेंगे। नाउ लेट अस कंसीडर let speed of train equal to x kilometer per hour,
ठीक है, एंड स्पीड ऑफ बस ये कंसीडर किया हमने y km/h। डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस ये है 300 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टाइम है वो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में एक रिलेशन होती है, वो क्या होती है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। काफी क्वेश्चंस में कर चुके हैं हम अप्लाई, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए टाइम कितना लगता है, भाई पहले जो फर्स्ट प्लानिंग है सी टेक्स 4 आवर्स, 4 घंटे का समय लेगा। और ये देखिए जो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड ये आवर्स में होता है, 4 घंटे का अलग है समय। डिस्टेंस अब दो प्रकार से की इसने, फर्स्ट जो प्लानिंग थी उसमें 60 किलोमीटर तो ट्रेन से, रिमेनिंग थी वो बस से। ये 60 किलोमीटर बाय ट्रेन लिखा हुआ ना, तो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस की और किस स्पीड से, ट्रेन की स्पीड से। ट्रेन की स्पीड कितनी है, x km/h, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और बाकी की जो बची हुई डिस्टेंस है प्लस करेंगे ना भाई, मिला करके डिस्टेंस कवर की ना, तो मिला के लगेगा टाइम। बाकी जो डिस्टेंस होगी वो 240 होगी, वो किससे करेगी, बस से करेगी। और बस की स्पीड कितनी है, y km/h। एक इक्वेशन तो हम यहां से बनाएंगे, ठीक है। यहां से इसको आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां देखिए ये कहता है कि सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, उसको 10 मिनट ज्यादा समय लगता है। कब, जब वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन से और रिमेनिंग है वो बस से। तो 4 घंटे तो हैं, 10 मिनट और ज्यादा, ठीक है। मिनट की भी आप आवर बनाएंगे, 10 मिनट के आवर बनाने के लिए 10 मिनट वो उसको आप 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 10 मिनट लॉन्गर हो गया टाइम। अब 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो करनी है ट्रेन से, तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ गया। और प्लस में जो बची हुई डिस्टेंस है 200 वो करनी है किससे, बस से। ये ट्रेन से थी, ये बस से थी। ये हो गई आपके पास इक्वेशन। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, इससे ये कैंसिल हो गई। 4 6 24 जमा में 1 25, तो ये हो जाएगा आपके पास 25/6, ठीक है, इक्वल टू 100/x प्लस 200/y। ये हो गई आपके पास इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में हम क्या करेंगे, देखिए लेट अस बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q वी गेट। क्या होगा देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है ये आपके पास हो जाएगी 60p प्लस 240q इक्वल टू 4, ठीक है। और जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो आपके पास हो जाएगी 100p प्लस 200q इक्वल टू 25/6, ठीक है। ये आपके पास हो गई इक्वेशन 3, तो ये होगी इक्वेशन 4। चलो इनमें कुछ कॉमन वगैरह है वो ले लेते हैं, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है ये कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगी ना, क्योंकि 4 इसमें भी है इसमें भी है। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ लिख देंगे टेकिंग 4 कॉमन आउट इसी को, तो ये रहेगा 15p, इसमें से 4 जाएगा तो 4 6 24 60q और इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है ना। 4 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो ये 3 है, ये बिकम्स हो जाएगी 5। और ये वाली है, इसको क्या करेंगे, इसमें 25 है ना, कॉमन ले लेते हैं उधर से लेफ्ट साइड से, यहाँ से लगा देंगे। मैं लगा देता हूँ यहाँ से, सिंपलाइज है 25 कॉमन निकाल दो यहाँ से लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो 25 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 होगा 100, 25 हटे 200,
4p प्लस 8p हो गया इक्वल टू 25/6। अब ये जो 25 है, इस 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और ये जो 6 है ना, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 6 चौका 24, 24p 6 थे 48, 48 क्यूब और किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ये हो गई इक्वेशन 6। यहां से आप p और q की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। अब देखो 15 और 24 इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना होगा भाई 15 और 24 का एलसीएम, 15 × 120 और 24 पंजे 120, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 5 इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 8 से। एंड इक्वेशन जो 6 है इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 5 से। वी गेट, देखिए इसको 8 से करते हैं, 15 × 120, 15 × 90, 900 की। 8 से 15 × 120, इसको 8 से 8 का 48, 480 आएगा भाई, ठीक है। और 15 × 15, ये होगी इक्वेशन 7। ऐसे ही इसको 5 से करेंगे, 24 पंजे 120, 48 को फिर 5 से करो आप, 48 पंजे कितने हो जाएंगे 240, और ये 5 आ जाएगा यहाँ पर। ये 15 कैसे आ गया भाई, इसको 5 से गुणा करना था ना ऊपर वाले को, 8 से, सॉरी, तो 8 से करता है इसलिए इक्वल टू 8 आएगा, और नीचे वाले को 5 से, तो यहाँ 5 आएगा, ठीक है। ये होगी इक्वेशन 8। अब 7 माइनस 8 करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। 480 में से 240 माइनस करेंगे तो 240 आ जाएगा, और यहाँ q आ जाएगा, और इक्वल टू 8 - 5 3 आ जाएगा, और की वैल्यू आ जाएगी 3/240, 3 × 24। q की वैल्यू जो है वो आ गई 1/80। कितनी आ गई भाई, 1/80। देखिए यहाँ 2-3 लाइनें आपको लिखनी पड़ेंगी, अगर मैं कंप्लीट ही लिखता जाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, पार्ट इसमें 2 ही लिखे हैं, ठीक है। तो q की वैल्यू कितनी हो गई है, 1/80। q की जो वैल्यू हो वो इक्वेशन 1 में रखेंगे हम। q की जो वैल्यू है वो हम रखेंगे इक्वेशन 1 में, सॉरी 1 में नहीं रखेंगे हम। q की वैल्यू 1/80 कहाँ, 5, 6, 7, 18 में से कहीं रख दो आप, थर्ड से लेकर के, ठीक है। चलो हम यहां रख देते हैं 5 में। पुट q इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन 5, वी गेट 15p प्लस 60, q की जगह कितना 1/80, और किसके इक्वल है भाई, 1 के इक्वल है। यहाँ देखो 0 से 0 बढ़ गई, 2 × 6, 2 × 8, तो ये जाएगा 15p प्लस 3/4 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा यहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट 15p इक्वल टू 1 - 3/4, तो ये आ जाएगा 15p इक्वल टू 1 - 3/4 करेंगे, 4 × 1 = 4 - 3 1, तो ये हो जाएगा 1/4, और p की जो वैल्यू है 1/4, 15 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/60, ठीक है। नाउ जो p है वो आपने क्या कंसीडर किया है, 1/x। p की वैल्यू कितनी है 1/60, दिस इंप्लाइज दैट रेसिप्रोकल कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक है। एंड q की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 1/80, और q की वैल्यू कितनी है 1/y, दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, यानी x क्या था भाई, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की जो स्पीड आप लिखेंगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 km/h
एंड स्पीड ऑफ बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। ये था एक्सरसाइज 3.6 का लास्ट क्वेश्चन। देखिए जो लास्ट जो सम है तो इसमें सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों ही काफी लेंथी और वर्ड प्रॉब्लम है, तो इम्पोर्टेंट है, आप इनको अच्छे से कवर कर लें। एक एक दो दो बार कम से कम आप वीडियो को 2 बार जरूर देखेंगे। 2 बार देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके।